फिर आप पाकिस्तान को ले आए। मैं पाकिस्तान के बिना रह नहीं सकता, वो बीज है, बीज के बिना फसल हो ही नहीं सकती, वो तो सभी समस्याओं का बीज है पाकिस्तान, उसके बिना तो मैं रह नहीं सकता। और कोई भी सच्चा सनातनी नहीं रहेगा जब तक पाकिस्तान का इलाज नहीं होगा, तब तक सनातन का विकास नहीं होगा। सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है पाकिस्तान, और पाकिस्तान प्रेम, जो यहाँ रहकर भी पाकिस्तान से प्रेम करते हैं वो सभी प्रॉब्लम्स की जड़ है। यहाँ रहकर पाकिस्तान से कौन प्रेम कर रहा है? आप आज बोल दीजिए अपने। आप भी जानती हैं। नहीं, मैं चाहती हूँ अगर आपने इसका जिक्र किया, आज आप बता दीजिए कि पाकिस्तान से प्रेम कौन करता है, भारत में रहने वाला कौन पाकिस्तान से प्रेम करता है? देखिए, हमसे मत बुलवाइए क्योंकि हम धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। पर 10 साल से मौलवियों को सैलरी दी जा रही है, और अब 10 साल बाद जेल से बाहर आने के बाद आपको पंडित जी की, पुजारी जी की याद आई और ग्रंथियों की याद आई। क्यों? अगर आप भी सनातनी हैं, ऐसा तो नहीं कि आप हिंदू नहीं हैं, आप भी मंदिर जाते हैं, और जितने भी नेता हैं, कम से कम अभी तक जितना मैं देख पा रहा हूं, किसी भी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू हैं। और हिंदू होने के बाद आज तक सनातन का, इस प्रोग्राम का नाम है सनातन संवाद, उनसे कभी पूछना कसम दे के, वैसे तो झूठ बोल जाएंगे आपका माय पकड़ के, कसम दिलवाना, वैसे कई लोग कसम भी झूठी खाते हैं, फिर भी उनसे एक बार पूछने का प्रयास करना, आपने सनातन के उत्थान के लिए किया क्या है? क्यों गौ माता नहीं बच रही है? क्यों हमारे गुरुकुलम नहीं बच रहे हैं? क्यों हमारी पूजा पद्धति में जो है पशुओं की चर्बी मिलाई जा रही है? क्यों हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति की एजुकेशन नहीं दी जा रही है? क्यों कई मंदिर ऐसे हैं उसी दिल्ली में जहां आज तक दीपक जलाने वाला कोई पैदा नहीं है, और वो मंदिर किस जगह पे है, वहां की व्यवस्था कौन संभालेगा? तो ये सनातन संवाद अगर है तो सबसे पहला अधिकार अगर इस देश में किसी का है तो वो सनातनियों का है। पहले हमारी पूजा, हमारी पद्धति, हमारे मंदिर सुरक्षित होने चाहिए, उसके बाद हम लोग किसी और के बारे में सोचेंगे, ऐसा हमारा मानना है। ये जो एक बात कही गई, मैंने अक्सर इसे चुनाव में सुना, तो मैं मानूंगी कि ये पॉलिटिकल नैरेटिव ही है, जहां पर कहा गया कि हिंदू खतरे में। आप इससे सहमत हैं? हिंदू खतरे में उस समय था जिस समय इस देश का बंटवारा हुआ, और बंटवारे के बाद एक देश बन गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान बनाने के बाद भी वक्फ बोर्ड बना दिया गया। वक्फ बोर्ड बनाकर इस देश में भी जमीन को हथियाने का एक अधिकार बना दिया गया, नियम बना दिया गया, रूल बना दिया गया, और ऊपर से ये भी पावर दे दी कि आप वक्फ बोर्ड जिसको कह देगा वो जमीन उसकी होगी, उसकी सुनवाई कराने के लिए आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो आप कोर्ट से भी दूर कर दिए गए। तो ये है हमारे साथ धोखा, ये है हमारे साथ फ्रॉड, और सनातन का विकास किया ही नहीं कभी। नहीं, अभी हिंदू सुरक्षित है, आप मानते हैं? नहीं, अभी भी हिंदू सुरक्षित नहीं। हमको लगता है अभी भी हिंदू को सुरक्षित करने के लिए कार्य बहुत बाकी। अभी हिंदू अगर एक हो रहा है, जैसे अभी एक हो रहे हैं, 27 जनवरी को कुंभ में यहीं प्रयागराज में एक धर्म संसद करने जा रहे हैं, जिसमें सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं। 27 जनवरी को मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सनातनियों को कह रहा हूं, अगर आपको कुंभ में एक दिन आना है ना, तो सिर्फ 27 जनवरी को आइए। सुबह गंगा में संगम में स्नान कीजिए, और शाम को सनातन को सुरक्षित, दोपहर को ही 12 बजे से ही पूरे दिन वहां डटे रहिए 17 सेक्टर में, और कसम खा लीजिए कि हमें सनातन बोर्ड बनवा के ही कुंभ से वापस जाना है। अगर हिंदू इकट्ठा होगा तो जो आज़ादी के बाद से आज तक हमारे मंदिर सरकार के अंडर में है, मुझे लगता है कि हम अपने मंदिरों को सरकार से मुक्त करेंगे, और सनातन बोर्ड बनाकर शंकराचार्यों के माध्यम से अपने सनातन को आगे बढ़ाएंगे। तो सनातन बोर्ड की मांग को लेकर तो आप पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि बनना चाहिए। आपको क्यों नहीं लग रहा है सरकार को आपकी बात मान नहीं लेनी चाहिए कि आपको उसके लिए धर्म संसद बुलानी पड़ रही है, लोगों को एकजुट करना पड़ रहा है? आप तो कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से वक्फ बोर्ड जैसा नहीं होगा, क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि वो भूमाफिया की तरह काम करते हैं। सनातन बोर्ड का काम ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभी योगी जी ने क्या कहा, देखो, आज हम ये मांग कर सकते हैं। आज हमारे प्रदेश में एक ऐसा शासक है जो शासक धर्म को भी जानता है और राजनीति को भी जानता है, और जो शासक धर्म और राजनीति दोनों को जानता होगा वही शासक सनातन की सुरक्षा कर सकता है। और योगी जी ने कहा था वक्फ बोर्ड एक ऐसा काम कर रहा है कि जहां भी अभी कुंभ की जगह को उन्होंने अपना बोल दिया, तो सारी जगह सनातन की और वो अपना अपना बोलता जा रहा है। तो उन्होंने कहा इंच इंच जगह का हिसाब होगा। ऐसा काम, ऐसी बात कौन बोल सकता है जो धर्म और राजनीति दोनों को जानता होगा, और जो न्याय करना चाहता होगा वही इस बात को बोल सकता है।
ऐसा नहीं हो सकता कि हमें उसकी वोट चाहिए तो उसके साथ अन्याय के साथ भी उसके साथ खड़े हो जाएं, और हमें इनकी वोट नहीं मिलेगी तो इनके साथ अन्याय करते चले जाएं। वक्फ बोर्ड का पूरा भारत है क्या? एयरपोर्ट उनका, सदन उनकी, ये कुंभ का सारा स्थान उनका, राम जन्मभूमि उनकी, कृष्ण भूमि उनकी, काशी विश्वनाथ उनका। हमारा क्या है फिर? पाकिस्तान उनका, बांग्लादेश उनका, अफगानिस्तान उनका, कश्मीर उनका, संबल उनका। हमारा क्या है? तो कहने का मतलब है वक्फ बोर्ड बनाने वालों ने सनातनियों के साथ धोखा किया है, और सनातन बोर्ड बनाने वाले लोग ही हमारे साथ में न्याय करेंगे, और इनसे हमें आशा है, योगी जी से और मोदी जी से। आपकी मांग पूरी होगी? मुझे ऐसा आशा है, पूरा विश्वास है कि जब हम कुंभ में से जाएंगे तब तक एक गुड न्यूज सनातनियों को मिलेगी, और मैं सभी सनातनियों से कहूंगा ये तभी मिलेगी जब सनातनी एक स्वर में मांग करेंगे। तब नहीं मिलेगी कि हम लोग अलग बैठे हैं, हम लोग अलग बैठे हैं। मैं तो सभी आपके चैनल के माध्यम से जितने भी संत, महात्मा, धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, अखाड़ा, जितने भी अखाड़े के लोग हैं, जितने भी धर्माचार्य, मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, अब वो समय आ गया है जिस समय हम अपनी जिम्मेदारी निभाकर सनातन को बचाने की, आने वाली पीढ़ी को बचाने की कसम खाएं, और 27 जनवरी को एक स्वर में सनातन बोर्ड बनाने की बात कहें। और जब हम 27 जनवरी को एक साथ सनातन बोर्ड बनाने की बात करेंगे तो मुझे लगता है बहुत जल्दी हमारा ये मांग एक परिणाम के रूप में तब बदलेगी और हमारे सामने सनातन बोर्ड बन के आएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।